आप सबको पता है कि राजस्थान के अलवर में खाटू श्याम जी हैं और वहीं पर रामगढ़ एक कस्बा पड़ता है और वहाँ पे सालों से खाटू श्याम जी की यात्रा निकाली जा रही थी, रैली निकलती थी और कल वहाँ से उसी तरीके से यात्रा निकाली जा रही थी। लेकिन हैरत की बात यहाँ पर यह है कि मतलब हिंदू इतने हो चुके हैं कि कोई साजिद और एक रशीद नाम का कोई जिहादी, सिर्फ दो बंदा यात्रा के बस के आगे आके रोकता है और बस के ड्राइवर को निकालता है, उसको धोता है पहले, उसके बाद खाटू श्याम जी का जो झंडा होता है उसको पैरों से कुचलता है और बस में सभी हिंसक बने बैठे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। तो हमने कानून बना दिया, मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी, भागना हल नहीं है हमारा, क्यों भागेंगे? और जब तुम हमें भारत से भगाओगे, भारत से निकालोगे, तो हमारी शरीयत ने हमें आखिरी हल भी बता दिया और वो है जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये भी हमारी शरीयत ऐलान करती है। मोदी और टकले सुन। ठीक उसी तरीके से दंगा करने की कोशिश की गई जैसे नूह में किया गया था और सेम वही घटना यहाँ पे दोहराई गई है, लेकिन हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बाद में रिपोर्ट लिखाया गया और पुलिस बाकायदा उसको पकड़ के ले गए, लेकिन इंस्टेंट जब खाटू श्याम जी का वो झंडा अपने पैरों तले कुचल रहा था तो क्या उसको ये रोक ही नहीं सकते थे? मैंने माना हिंदू बहुत सहनशील है, उनको मार नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम तुम 20-25 तो लोग होंगे बस में और वो 2 जिहादी था, उसको पकड़ के तो पुलिस के हवाले कर सकते थे। आराम की तरह बैठे रहे, ड्राइवर को कूट दिया और आराम से बैठे रहे, उसके बाद फिर जाके पुलिस में कार्रवाई करती है और जब उसकी गिरफ्तारी हो गई तब ये नारेबाजी करने लगते हैं और सड़क पे हाय तौबा मचाने लगते हैं कि देखो हमारे साथ क्या होगा। इंस्टेंट जब होता है तो इनको कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पे कई हिंदुओं को बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई को स्वीकार करो, सच्चाई कड़वी है लेकिन यही है सच्चाई। जबकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी दिलाने वालों का आइडिया ऑफ इंडिया यह था कि भारत पाकिस्तान की राह पर नहीं चलेगा, भारत में कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं होगी और भारत में सांप्रदायिकता का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। और जिस सोच ने पाकिस्तान बनवाया उस सोच को तो भारत से उखाड़ फेंकना ही होगा। और ये सिर्फ राजस्थान, नूह, मेवात और अलवर तक सीमित नहीं है। नागपंचमी था कल बिहार में और बिहार में भी सेम यही घटना हुई है। 400 जिहादी का भीड़ आता है और नागपंचमी में वहां पर महावीरी यात्रा निकाला जा रहा था, वहां पर सब ये आते हैं और हिंदू को पत्थरों से मारते हैं, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। सेम घटना आप मेवात का दोहरा लो कि जो बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में हुआ है कल के दिन, नागपंचमी के दिन, और ये की तरह वहां से दुम दबा के भाग जाते हैं। सेम यही घटना हुई है। मोनू मानेसर क्या है क्या नहीं है वो एक अलग मुद्दा है, मगर किसी भी व्यक्ति के बोलने से अगर इस तरह से हिंदुओं पर पत्थरबाजी होती है तो मेरा सबसे बड़ा और लेजिटिमेट क्वेश्चन ये है कि जब 15 मिनट के लिए हिंदू हटा दो, हम 20 करोड़ 100 करोड़ 80 करोड़ को दिखा देंगे, तब क्या किसी हिंदू ने पत्थर चलाए थे? तब हिंदू चाहता तो ये कह सकता था रामनवमी शोभा यात्रा पर 2 महीने पहले पूरे भारत में हिंसा हुई, तब क्या कोई मोनू मानेसर था? तब कौन था? जब राम मंदिर जन्मभूमि के लिए निधि समर्पण यात्रा निकल रही थी तब पत्थरबाजी किसने करी थी रथ यात्रा पर? हम लोग तो नहीं कर रहे, आप तो नहीं कर रहे। हमेशा मुसलमान की ही ब्रेन डेड, ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बीज़ की उन्मादी भीड़ पत्थरबाजी कर रही है, फिर अपने ही दोष का ठिकरा किसी हिंदू का नाम लेकर फोड़ देना और खुद विक्टिम बन के निकल जाना, ये कब तक चलेगा भाई? हिंसा तो हिंसा है, आप हिंसा कर रहे हो और किसी पर इल्जाम डाल रहे हो, आप हिंसा कर क्यों रहे हो? अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो कानून है ना, ये देश क्या शरिया से चलेगा? और दूसरी बात की जो टीवी पे रोना रो रहे थे कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का हाथ था वहां पे दंगा भड़काने के लिए, अब वो कान खोल के सुन ले और टीवी पर न्यूज भी देख ले, हमारी वीडियो देख ले कि वहां की जो एडीजीपी ममता सिंह है उन्होंने पूरा क्लीन चिट दे दिया है कि मोनू मानेसर का उस हिंसा में कोई हाथ नहीं था। और बिट्टू बजरंगी की जो गिरफ्तारी हुई है वो नूह हिंसा में जो हिंसा भड़काया गया था उसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। बिट्टू बजरंगी की इसलिए गिरफ्तारी हुई है क्योंकि उसने सरकारी कर्मचारी से कुछ उसने बदतमीजी करी थी, इस धारा पे उसकी गिरफ्तारी हुई है, न कि नूह में हिंसा भड़काने की। और इसको इस तरीके से प्रोपोगेंडा उस दिन से मैं देख रहा हूँ टीवी पे आके, मौलाना के जो जिहादियों के जो ठेकेदार है वो यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, 700 मस्जिदों को जला दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ हिंदू अपने हिंदुस्तान में मंदिर में जाके शरण लेता है और आप यहाँ आके टीवी पे भौंकने लग जाते हैं कि नहीं हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है,
उल्टा ये पेट्रोल बम दागे, ये बंदूक दागे, ये पत्थरबाजी करे, ऊपर से रोना भी रोने लग जाए कि हाँ हमारे साथ ही हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत में आखिरकार हो क्या रहा है। एक दिन बीत जाता है, दूसरे दिन फिर दंगा, कभी बिहार में दंगा, कभी राजस्थान में दंगा, कभी मेवात में दंगा, कभी दिल्ली में दंगा, कभी मुंबई में दंगा, तो कभी एमपी में दंगा, कभी छत्तीसगढ़ में दंगा। एक दिन बाद करके रोज दंगे होते हैं। और लव जिहाद की तो बात ही क्या करे। आज जब मैं वीडियो बनाने बैठा था तो आज कम से कम 4 से 5 लव जिहाद का मामला था, लेकिन मैं तंग आ चुका हूँ लव जिहाद पे वीडियो बना के। एक तो वीडियो तुम लोग देखते नहीं हो, खामोखा बंदा यहाँ पे वीडियो बना के मर जाए, 1000-2000 व्यूज आएंगे, तुम लोग एक्सप्लोर करके चले जाते हो। ऊपर से हिंदू लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई वीडियो बना के कितना भी वो कर ले। इसका अब्दुल ऐसा नहीं है तो इसका शोएब ऐसा नहीं है, इसको जो करना है वही करेंगे।